आज मैं एक और प्रश्न लेकर आई हूँ जो बोर्ड में आने की पूरी संभावना, पूरी तो नहीं, मैं गैस ही कर सकते हैं, लेकिन संभावना है। ये सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, इसलिए इनका अभ्यास जरूर करें, एक भी प्रश्न छोड़ना मत। और इसको हम समझते भी जाएंगे साथ साथ, और इनका जो ऑप्शन है वो भी हम देखते जाएंगे कि इसका ऑप्शन ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये भी हम साथ साथ समझाते जाएंगे। तो आज से और अभी से कमर कस लो प्रैक्टिस करने की, अभ्यास करने की। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अरुणा कालिया की क्लास में चलते हैं, और आज मैं लेकर आई हूँ रचना के आधार पर वाक्य भेद। क्या लाई हूँ? रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो देखो क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य भेद बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर भी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, 5 दिए होंगे उसमें से 4 करने हैं। तो पहला प्रश्न इसमें से है, निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। चयन यानी कि सिलेक्शन कीजिए। मालिक आया और घोड़ा हिनहिनाने लगा। ये लो, अब पहले प्रश्न में ही उत्तर मिल गया हमको। तो कैसे? संयुक्त वाक्य है ना, संयुक्त में संयोजक शब्द होता है, 2 वाक्य होते हैं, ये हमें पता है। 2 वाक्य है तो इसका मतलब 2 क्रियाएं भी हैं, तो 2 क्रियाएं भी हैं। आया, मालिक आया और हिनहिनाने लगा, तो 2 क्रियाएं भी हैं और संयोजक शब्द भी लगा हुआ है। और जोड़कर ये 2 वाक्य एक हो गए। इसका मतलब हमें पहले नजर में ही आंसर मिल गया, संयुक्त वाक्य का चयन, यानी यही वाक्य संयुक्त है ना। फिर भी आगे देख लेते हैं कि और क्या कहा है इन्होंने। मालिक के आने पर, अच्छा आने पर है ये, मालिक के आने पर घोड़ा हिनहिनाने लगा। ये इसमें तो एक ही क्रिया है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, संयुक्त वाक्य है ना। संयुक्त वाक्य की क्या शर्त होती है कि वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं और 2 वाक्य साधारण होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी न किसी संयोजक शब्द से जोड़ा गया होता है। तो यहाँ पे ना तो संयोजक शब्द है ना ही 2 क्रियाएं हैं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। बिल का भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा। अब यहाँ पर भी एक ही क्रिया है, इसलिए ये भी संभव नहीं है, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। यदि पढ़ोगे तो पास होगे, यहाँ पर शर्त रखी गई है यदि और तो यानी कि ये मिश्रित वाक्य है, इसलिए ये भी संयुक्त नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत हो गया। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न दिया है, करो या मरो संयुक्त वाक्य को मिश्र में बदलना। करो या मरो वाक्य है, इसको ये संयुक्त वाक्य उन्होंने खुद ही बताया हुआ, ये संयुक्त वाक्य है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो कैसे बदलते हैं? सबसे पहले मिश्र वाक्य की शर्त क्या होती है? 2 क्रियाएं होती हैं, लेकिन दोनों वाक्य अपने आप में अधूरे लगते हैं अगर दूसरा वाक्य उसके साथ ना हो। युग्म शब्द लगे होते हैं, जब, तब, जैसा, तैसा, यदि, इसलिए इस तरह के शब्द लगे होते हैं, यानी उनको स्वतंत्र करें तो वो अपने आप में स्वतंत्र वाक्य नहीं होते। इसलिए देख लेते हैं शर्त कहाँ है। करो और मरो, और लगा है, ये तो हो गया संयुक्त वाक्य। करते रहो और मरते रहो, ये भी सही नहीं, इसमें भी संयोजक शब्द लगा हुआ है, संयोजक लगा है। करते रहने पर भी मरोगे, यहाँ पे एक ही क्रिया है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। यदि नहीं करोगे तो मरोगे, ये युग्म बना हुआ है, यदि और तो के कारण यहाँ पर मिश्र भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि घा प्रश्न, घा उत्तर जो है इसका सही आंसर। तो बेटा आगे भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य छांटना है। सबसे पहले सरल वाक्य की परिभाषा भी देख लें, फिर से बार बार रिपीट करने से ना याद रहता, हम कभी भूलने ही नहीं देंगे आपको, इस तरह से हम समझाएंगे। तो इसलिए ध्यान लगाकर पूरे अच्छे से फुल वॉल्यूम के साथ या फिर ईयरफोन लगाकर सुनो, ताकि एक एक शब्द सुनाई दे, एक एक शब्द मिस ना हो। तो सरल वाक्य की परिभाषा क्या होती है? जिसमें एक ही क्रिया होती है ना, और साधारण वाक्य होता है। तो यहाँ पर सरल वाक्य हमें छांटना है, तो हमें पहले से मालूम जब होगा तो हम झट से एक नजर में पहचान लेंगे कि सरल वाक्य कौन सा है। सबसे पहले एक क्रिया देख लेते हैं, किसमें है? सचिन सहवाग के साथ खेल रहा है, एक क्रिया है। मंत्री जी आए और सब लोग बैठ
कट गए, यहाँ पर 2 क्रियाएं आई हुई हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ भी 2 क्रियाएं आई हुई हैं। और घ ऑप्शन देख लेते हैं, कोहली ने टॉस जीता और ये भी क्रिया और बैटिंग करना शुरू कर दिया, है ना। आपने देखा कि सिर्फ का ऑप्शन में एक क्रिया आई हुई है, ये वाली, बाकी सब में 2-2 क्रियाएं हैं, इसलिए 2-2 क्रियाएं वालों को तो हमने छेड़ना ही नहीं है, हमें तो एक क्रिया चाहिए। तो इसलिए हमने इस पर झट से टिक का निशान लगा दिया कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो दूसरे पर नेक्स्ट 4th पर आ जाते हैं। 4th क्या कहता है? 4th प्रश्न है कि वह बीमारों की तरह चलता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताओ। वह बीमारों की तरह चलता है, वाक्य भेद बताना है, बिल्कुल सिंपल है ना, क्योंकि यहाँ एक ही वाक्य है, एक ही क्रिया आई हुई है, बीमारों की तरह चलता है, एक क्रिया आई हुई है, तो सिंपल, यानी कि ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य हमें पहले ही मिल गया, का ऑप्शन हमारा सही है। सकारात्मक वाक्य या मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य नहीं है, ये सरल वाक्य हमें पहली नजर में मिल गया, क्योंकि इसमें एक क्रिया आई हुई है और एक सरल वाक्य है, इसलिए का आंसर हमारा बिल्कुल सही है, नो डाउट। संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब 5वां प्रश्न हमारे सामने है कि संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य, सबसे पहले संयुक्त वाक्य की परिभाषा हम अपने दिमाग में रख लो। संयुक्त वाक्य 2 वाक्य होते हैं, साधारण सिंपल वाक्य होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं, जैसे और, है ना, इसलिए, क्योंकि, ये संयोजक शब्द होते हैं। इनके द्वारा 2 वाक्य एक कर दिए जाते हैं, यानी एक वाक्य बना दिया जाता है, लेकिन क्रियाएं फिर भी 2 ही होती हैं। तो देख लेते हैं इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन दिया हुआ है, संयोजक शब्द द्वारा जुड़े 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं, संयोजक शब्द द्वारा, है ना। उसके बाद 2 आश्रित वाक्य, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। संयोजक शब्द द्वारा जुड़े 2 निरर्थक नहीं होते, दोनों ही सार्थक होते हैं। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि हमारे पास तो हमें का ऑप्शन मिल गया जिसमें संयोजक शब्द होता है और 2 स्वतंत्र वाक्य जुड़े होते हैं, 2 स्वतंत्र वाक्य एक संयोजक शब्द द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए संयोजक की परिभाषा का ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो हमने देखा कि रचना के आधार पर हमने ये वैकल्पीय प्रश्नों को हल कर लिया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना, आप हमसे बेधड़क पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपके लिए, हमारे लिए समय ही समय है, कभी भी कुछ भी आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई नया टॉपिक आप कहने के लिए आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि नया टॉपिक समझना जो आपको अभी तक नहीं समझ आया। हम आपके लिए ऐसे सवालों के उत्तर देने के लिए हर समय तैयार हैं, लेकिन पहले आप कमेंट तो करें, तो इसका अभ्यास करें, और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मैं छांट कर ला रही हूँ, इसका अभ्यास जरूर करें। इनको अगर आपने एक बार कर लिया, इसको समझ लिया अच्छे से, तो आपके एग्जाम में आप समझ सकते हैं कितने मार्क्स आ सकते हैं, जितने आप चाहो उतने आ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती।